सीएम नीतीश कुमार से मिले डीएमके नेता टीआर बालू। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को दिया आश्वासन। तमिलनाडु में किए गए ट्वीट में कहा गया है कि लोकसभा डीएमके नेता बालू ने नीतीश पार्टी को अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के संदेश से अवगत कराया। पीएम मोदी ने आसाम के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ की बैठक। पीएम मोदी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में नई सरकारों की शपथ लेने वाले समारोह में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। राजनीति रोटी सेकने के लिए शहीद के वीरांगनाओं का अनादर कर रही अशोक गहलोत के निशाने पे बीजेपी नेता राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा है, शहीद हेमराज मीणा की पत्नी उनकी तीसरी प्रतिमा एक चौराहे पे स्थापना करवाना चाहती है, जबकि पूर्व शहीद की 2 मूर्तियां राजकीय महाविद्यालय संगोद और पड़गत तथा उनके पैतृक गांव के विनोद कला स्थित पार्क के स्थापित की जा चुकी है। ऐसे में मांग अन्य शहीद परिवार को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है। राहुल गांधी के बयान को लेकर के झूठ फैला रही है बीजेपी। माफी मांग रहे रविशंकर प्रसाद। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने सुप्रियो की तरफ बदनाम करने की और सरासर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में प्रवासी श्रमिक समुदाय तक पहुंच बनाने के प्रयास के तहत मंगलवार को यहां एक इकाई में श्रमिकों के एक समूह के साथ बातचीत की है। मुख्यमंत्री का ये कदम राज्य में प्रवासी श्रमिकों में से कुछ पर हमलों के कथित फर्जी वीडियो को लेकर के प्रवासी श्रमिकों के बीच फैली आशंकाओं के मद्देनजर आया है। इसमें बिहार सरकार को स्थिति को जायजा लेने के लिए एक अधिकारी प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए पारित किया था। कांग्रेस से आगे निकली डीएमके। मनीष सिसोदिया की रिहाई के लिए पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी के नाम की चिट्ठी में एक एमके स्टालिन ने लिखा है, मुझे यह जानकर निराशा हुआ है कि दिल्ली के निर्वाचित उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी से वंचित करता हूं कि उन्हें सभी दर्द और दबाव से गुजरना पड़ रहा है। त्रिपुरा कांग्रेस लिफ्ट करेगा शपथ समारोह का बहिष्कार। चुनाव के बाद हुई हिंसा को दिया हवाला। त्रिपुरा में मानिक शाह की अगुवाई वाला मंत्रिपरिषद में नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। एक 33 वर्षीय निजी बस चालक, जिसे हाल ही में लोगों के एक समूह ने कथित तौर पे पीटा था, उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। पुलिस ने कहा है, उनके मामलों में अब तक 8 आरोपियों की पहचान की गई है। घटना 18 फरवरी को हुई थी और 21 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मृतक की पहचान शहर के रूप में हुई है। सीखने की ललक। भारत में रोहिंग्या महिला ने इस तरह अपने सपनों को किया साकार। नाम घर देश बदला, लेकिन लक्ष्य नहीं। इंसान में अगर कुछ कर दिखाने की और सीखने की ललक हो तो वो कुछ भी कर सकता है। 24 साल की तस्मीदा जौहर ने इस कहावत पे अमल करने का काम किया। देश भर में होली की धूम। जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने उड़ाए गुलाल। पंजाब में होली मोहल्ले का उत्साह। राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। होली के दिन खिल जाते हैं वाला नाराज को दिखाई दिया है। रंगों के त्योहार में रंगों से सरबरो, गुजिया और भांग के संग पूरे देश में सुबह सवेरे होली की धूम मची। मवेशी तस्करी घोटाले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में। ईडी अधिकारी अनुब्रत मंडल को केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा में सीधे शहर के हवाई अड्डे को लेकर आए हैं। यहां से अनुब्रत को दिल्ली लाया जाएगा। ईडी की टीम उनसे कथित मवेशियों और तस्करी घोटाले को लेकर के पूछताछ करेगी। देश में कई हिस्सों में 7 मार्च को होली दहन हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई हिस्सों में तस्वीर सामने आई है। यहाँ पे परंपरा के अनुसार पूरे विधि विधान से होली दहन किया गया है। बता दें कि इस बार होली दहन सोमवार मंगलवार यानी 2 दिन हुआ है। परंपरा के अनुसार होलिका दहन के बाद ही रंग और गुलाल से होली खेली जाती है। इसरो ने पुराना सैटेलाइट M1 का कंट्रोल री इंटर एक्सपेरिमेंट किया पूरा। सफलतापूर्ण प्रशांत महासागर ने गिराया। दिल्ली में बढ़ सकती है पानी की किल्लत। सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा सरकार पे लगाया यमुना नदी में अवैध खनन का आरोप। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर के जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आने वाले समय में पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। देश में आरक्षण का मामला हमेशा से ही एक बहस का मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विंग का एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि दलित, ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। दरअसल संघ परिवार के कम्युनिकेशन विंग की ओर से 2 दिनों का एक कन्वेल आयोजित किया गया है, जिसमें सर्वसम्मानित से मानकर आरक्षण ऐसे दलितों को नहीं मिलना चाहिए जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। कहीं तेज धूप तो कहीं ओले के साथ हुई बारिश।
आगे कैसा रहा मौसम, आईएमडी ने बताया मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर महाराष्ट्र में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा, तो मुंबई में बेमौसम बारिश ने लोगों को भिगोया। राजस्थान में गरज संग बारिश हुई। पापा को कुछ हुआ तो सीबीआई एक्शन पे भड़की रोहिणी, कहा बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। कड़ी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई पूछताछ कर रही है। हाल ही में लालू यादव सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करा कर लौटे हैं, आज उनसे पूछताछ की जाएगी। राजधानी पटना से गायब हुई मोबाइल कंपनी के मैनेजर सुमंत सौरभ को पुलिस ने बरामद कर लिया है। सुमंत सौरभ पटना जंक्शन में 4 मार्च की रात गायब हुए थे। परिजन अपहरण इसलिए बता रहे थे क्योंकि 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। वहीं पुलिस ने सनहा दर्ज किया था। हालांकि मंगलवार की शाम बिहार पुलिस ने जानकारी दी कि इस मामले में मैनेजर को आसनसोल रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया। अखिलेश यादव के बयान के बाद अब सपा नेता वीआईपी सीटों को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। बिखर विपक्ष कांग्रेस, बसपा और बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती, सभी वीआईपी सीट पे सपा का बड़ा ऐलान। समाजवाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में अभियुक्त और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के एक बेटे की आने वाले दिनों में फर्जी मुठभेड़ में हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। उनके इस दावे पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पे प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। अंग्रेजी के एक दैनिक अखबार के वरिष्ठ खेल पत्रकार इंदौर के एक होटल में उनकी मौत हो गई है। खबर सामने आई है कि उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली आबकारी नीति के कथित अनियमितों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में तलब किया है। बीआरएस पार्टी एमएलसी कविता 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले में ईडी ने कविता के कारोबारी अरुण पार पिल्लई और सीए बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया। लाडली बहन योजना में दलाली करने वालों की बख्शाइश नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिचौलिया को कड़ी चेतावनी दी। पाकिस्तान में सियासी पारा फिर गर्म होने लगा है। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के चीफ इमरान खान और सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग हो रही है। हाल ही में ऐसा ही बयान इमरान खान की पार्टी के नेता की तरफ से आया है। ऑस्ट्रेलिया पीएम एंटोनी आज आ रहे हैं भारत, अहमदाबाद में खेलेंगे होली। पीएम मोदी के साथ देखेंगे क्रिकेट मैच। यह साल 2017 के बाद से किसी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। इस कारण से इसे कई मायनों में खास माना जा रहा है। ईरान में करीब 230 स्कूलों में करीब 5000 छात्राओं को जहर देने की शिकायत पे सुप्रीम लीडर अतीकुल्ला अली के बयान सामने आई है। सुप्रीम लीडर खमनेई ने कहा है कि देश की बालिका विश्वविद्यालय में यदि छात्रों को इरादतन जहर दिया गया है तो अक्षम अपराध के लिए दोषियों की मौत की सजा मिलनी चाहिए। खमनेई ने पहली सार्वजनिक रूप से इस बारे में प्रतिक्रिया दी है। पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी एशिया और इस्लामिक देश अपनी मतभेद भुला रहे हैं। साल 2021 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर के खिलाफ नाकेबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरब के ईरान के बीच भी इराक में कई चरणों की बातचीत हो चुकी है। यमन को लेकर के सऊदी अरब का रुख बदल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा है महिलाएं युद्धों और संघर्षों के मुख्य शिकार है, लेकिन अभी भी राजनीतिक मोर्चा पे उनका प्रतिनिधित्व कम है। त्रिपुरा के सीएम मानिक साह आज एक बार फिर से सीएम पद का शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं विपक्षी कांग्रेस और सीपीएम ने नेतृत्व वाली वामपंथी पार्टियों ने समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फरहान अल सऊद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच मजबूत संबंधों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है दोनों नेता रिश्तों को मजबूत दिखाना चाहते हैं।